हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक फिटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEML नोटिफिकेशन नंबर KPS 2025 के रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर ऑन टेन्योर बेसिस के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों, यस, फाइनली रिज़ल्ट आउट हो चुका है। सभी कैंडिडेट्स के ईमेल आने शुरू हो गए हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। वैकेंसी थी जो ये 21 वाली नोटिफिकेशन में आउट हुई थी, वो सिर्फ IT वालों के लिए थी। IT वालों के लिए दो नोटिफिकेशन में उनके लिए वैकेंसी आई थी। एक KPS 22 जिसका रिज़ल्ट लास्ट वीक में अनाउंस हो गया था और सबको मेल आना शुरू हो गया था। और जो ये KPS 21 वाली नोटिफिकेशन है, जो स्पेशली सिर्फ IT वाले कैंडिडेट्स के लिए है, उसका मेल आज सभी लोगों को आ चुका है और किसी को बाकी होगा तो वो भी आज या कल में मेल आ जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ KPS 21 वाला, जिसमें ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए भर भर के वैकेंसी थी। बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी थी। तो देखिए, ये BEML जो वैकेंसी थी वो आउट हुई थी 20 अगस्त 2025 को। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स के लिए मौका मिला था, जैसे ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस पे ITI फिटर के लिए मौका मिला था, ITI टर्नर के लिए मौका मिला था, ITI वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन सबके लिए मौका मिला था और सबके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ITI फिटर के लिए 189 वैकेंसी थी, टर्नर के लिए 95 वैकेंसी थी, वेल्डर के लिए 91 वैकेंसी थी। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को, मुझे जो आज मेल आया है, मैं वो आपको मेल दिखा देता हूँ और मेल में क्या क्या चीज़ लिखी है वो सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सभी लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी लोगों को इस तरह से एक मेल प्राप्त हुआ होगा आपके ईमेल पे। यहाँ पे लिखा है प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर KPS 21, जो अपना नोटिफिकेशन नंबर था ITI फिटर। तो चलिए मेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आया हुआ मेल है और इस मेल में जो एक एक पॉइंट्स जो है उसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट में इतना ही कि कहा है कि आपने जो एप्लीकेशन किया था अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, और उसके ऊपर जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, उसके ऊपर से हम आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं ITI फिटर की पोस्ट पे टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमने नीचे दी हुई है। तो चलिए हम टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बार अच्छे से भी मतलब पर्सनली पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो मतलब एंगेजमेंट रहेगा ना, वो मैक्सिमम 4 साल के लिए रहेगा, उससे आगे वो एंगेजमेंट नहीं बढ़ जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, मतलब आप जिस दिन ज्वाइन करोगे ना, उस दिन से तो सिर्फ 4 साल तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद में आपको कंपनी कोई नोटिस दे या नहीं दे, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 4 साल बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है योर एंगेजमेंट टेन्योर विल बी केम टू एन एंड ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ऑटोमेटिकली वो एंड हो जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 4 ईयर जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो ज्वाइनिंग से, विदाउट एनी फर्दर नोटिस, मतलब विदाउट एनी नोटिस देते हुए। और उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि द एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय आइदर पार्टी दैट इज यू और BEML लिमिटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस इन रिटर्न और पेमेंट ऑफ 1 मंथ बेसिक पे प्लस DA कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे मोटा मोटा ये कहना चाहता है कि मतलब जो इसका जो एंगेजमेंट है वो आप या फिर BEML दोनों में से कोई भी टेन्योर के किसी भी टाइम पे कर सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, और आप अगर वो नहीं दे सकते तो आपको मतलब आज रिज़ाइन दिया और कल ही आपको जॉब छोड़नी है, तो कम से कम आपको 1 महीने का उनको पैसा देना पड़ेगा। आपको जो पेमेंट है बेसिक पे, और उसके साथ में आपका जो DA है उतना पे करके आप वहाँ से रिलीफ हो सकते हो। और अगर BEML ने किया तो वो तो अलग ही बात है। उसके बाद में मतलब ऐसे बहुत लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि सर, अगर वहाँ पे मैं चले गया, मैंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में मुझे कहीं परमानेंट जॉब मिली, तो मैं वो टेन्योर वहाँ से मतलब रिलीव हो सकता हूँ क्या, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट कर सकता हूँ क्या? तो जी हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, या फिर आपको 1 मंथ का पेमेंट उनको रिटर्न करना पड़ेगा, बस। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और नीचे दिया हुआ है इसके आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी।
However, no such notice will be required if termination of the engagement is due to non performance or poor performance। मतलब अगर आप वहाँ पे चले गए, आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, कंपनी आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको कोई भी नोटिस पीरियड देने की या फिर मतलब जो ये है एक मंथ टाइम देने के लिए कंपनी नहीं सोचेगी, आपको डायरेक्ट टर्मिनेट कर देंगे विदाउट एनी नोटिस। उसके लिए कोई ऐसे नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप जो है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। यहाँ पे जो लास्ट लाइन में लिखा है, यू आर टेन्योर बेस्ड एंगेजमेंट हायरिंग विल नॉट कन्फर यू एनी राइट टू क्लाइम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और इक्वल स्टेटस एज दैट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन एनी मैनर। मतलब आप जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, वहाँ पे आप जो वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज़ है वो होने के लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते या फिर इक्वल स्टेटस की मांग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है ये वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे फोर्थ पॉइंट में लिखा है, मतलब फोर्थ पॉइंट में आपको जो पर्क्स मिलने वाला है, पर्क्स के बारे में डिटेल्स है। मतलब पे ऑपरेटर टेनर बेसिस पे इन रुपीज़। आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 16,900 रहेगा। उसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा जो 50 to 53% रहेगा। HRA मिलेगा। एक तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, अगर क्वार्टर नहीं मिला, इफ़ क्वार्टर इज़ नॉट प्रोवाइडेड देन आपको HRA मिलेगा। वो आपके सिटी XYZ सिटी अनुसार वेरी करेगा, 10%, 20%, 30% बेसिक पे का। उसके बाद में 13.78% बेसिक पे का आपको एक अलग से पर्क मिलेगा और 1,500 रुपये हर महीने मेडिकल के लिए मिलेगा। उसके बाद में 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है, यू शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% ऑन बेसिक पे सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर। मतलब हर साल आपको 3% का इंक्रीज भी मिलेगा आपके बेसिक पे के ऊपर, लेकिन वो आपको आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे 6th पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका जो एंगेजमेंट है वो प्योरली डिपेंड करेगा कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। आपका जो मेडिकल है वो आपके घर के पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाना है। यहाँ पे इनका एक मेडिकल फॉर्मेट है जो आपको इनकी वेबसाइट यहाँ पे ईमेल में लिंक दी है www.bemelindia.in करियर, और उसमें उसके फॉर्मेट्स में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आप वहाँ इनकी साइट से इनका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और वो फॉर्मेट आपको 9 दिसंबर से पहले मतलब उसको डॉक्टर के हाथों से फिल करवा के वो आपको सेंड करना है। 7th पॉइंट में यही लिखा है कि अगर आपका मतलब कोई भी फ्रॉड पकड़ा जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो फेक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद में 8 पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ऊपर वाले सभी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट हो गए तो आपको BEML ज्वाइन करना है, तो आपको 1 दिसंबर 2025 से पहले इनको एक रिटर्न में मेल भेजना है कि यस मतलब ये मुझे सब एक्सेप्टेड है। मतलब आपको आपका जो एक्सेप्टेंस मेल है जो उनको मेल भेजने का है कि आपको उनकी जो ऑफ़र है, प्रोविजनल ऑफ़र है, वो एक्सेप्ट है, उसके लिए जो मेल भेजना है वो आपको 1 दिसंबर से पहले मतलब 2 से 3 दिन में भेजना है। और जो मेडिकल के जो रिपोर्ट्स हैं वो 9 दिसंबर में भेजने का है। तो उसके लिए आज रात 9 बजे से या फिर कल सवेरे 6 बजे तक आपको लेटर कैसे लिखना, मतलब जो मेल है वो कैसे लिखना है, मेल में क्या क्या लिखना है, वो सभी आज रात के या फिर कल सवेरे तक एक वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और कैसे लिखना है वो भी, और जो मेडिकल फॉर्मेट्स है वो कैसे डाउनलोड करने हैं, मेडिकल फॉर्मेट कैसा फिल करना है, मेडिकल फॉर्मेट कैसा भेजना है, उसके लिए भी मतलब 4 से 5 तारीख के बीच में वीडियो आ जाएगा अपने चैनल पे। और आप सभी लोग पिछले वीडियो के कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो मैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम अकाउंट की लिंक इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के बायो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट रहे तो आप इस वीडियो के कमेंट पूछिएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके कमेंट को रिप्लाई देने के लिए। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए टेक फिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।